तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सर। आज मैं प्यारे प्लेटफॉर्म पे आपका यूके वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो समझ लीजिए, आज हम पढ़ने वाले थे उत्तक। उत्तक यानी टिश्यू। तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 हम लोग का कल खत्म हो चुका है। हम लोग का सिलेबस खत्म हो चुका है, सब चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू यानी उत्तक। तो उत्तक का पढ़ने से पहले हम वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखिए, उत्तक। उत्तक उत्तक यानी टिश्यू। समझिए, उत्तक यानी क्या होता है? टिश्यू। देखिए, आप लोग एक लंबा लाइन लिखवाए हम। देखिए, कोशिका। कोशिका से हमारा बना उत्तक। और उत्तक से बना देखिए, उत्तक उत्तक से बना हम लोग का अंग। और अंग से बना अंग तंत्र। अंग तंत्र और अंग तंत्र से बना हमारा शरीर। देखिए देखिए प्यारे भाई लोग, उत्तक टिश्यू यानी उत्तक। हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग का कोशिका। कोशिका से बना हम लोग का उत्तक। और उत्तक से बना हम लोग का अंग। अंग से बना अंग तंत्र। और अंग तंत्र से बना हम लोग का शरीर। समझ गया ना कैसे बना? कोशिका से बना उत्तक और उत्तक से बना शरीर। बनने में हम लोग को कैसा लगा? शरीर जब बनता है तो हम लोग का यही यही सब सारा चीज है। कैसे शरीर हम लोग को बनता है, लास्ट में देखिए हम लोग शरीर बना कैसे बना। शरीर कैसे हम लोग शरीर बना? देखिए, सबसे पहले हम लोग कोशिका बना। कोशिका से उत्तक बना हम लोग के शरीर में। उत्तक से अंग बना। और अंग से अंग तंत्र। अंग तंत्र के बाद हम लोग का ये जो शरीर है वो पूरी तरह से तैयार हो गया। समझ में आ गया कैसे बना? हम लोग का शरीर कैसे बना? समझ में आ गया ना? देखिए, उत्तक। कोशिका और उत्तक में विभाजन होते हैं। देखिए, कोशिका कोशिका और उत्तक में विभाजन, इसलिए हमारा टिश्यू है। टिश्यू यानी उत्तक। कोशिका और उत्तक में विभाजन हुआ। ना कोशिका और उत्तक में विभाजन हुआ, दोनों हम लोग का विभाजन हुआ, तब जाके हम लोग का उत्तक या टिश्यू बना। समझेंगे ना टिश्यू कैसे बना, उत्तक। समझ लीजिए, ये हम पहले आप लोग उतार लीजिए। ये सबसे पहले उतार लीजिए आप लोग ये लिख लिए। चलिए, आप लोग उतार लिए ना। अब बताइए सबसे पहले आप लोग कि उत्तक की परिभाषा बताइए। उत्तक उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक किसे कहते हैं? बताइए, उत्तक किसे कहते हैं? बताइए, उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक उत्तक कहते किसे हैं? बताइए, उत्तक कहते किसे हैं? तो देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले एक संरचना बनाते हैं हम लोग। देखिए, संरचना बने, संरचना बनाया हमने। तो ये आप कह सकते हैं कोशिका है। क्या है? कोशिका। तो अब हमने उत्तक की बात की। तो उत्तक देखिए, ये क्या है? कोशिका है। ये चाहे पादप की कोशिका हो चाहे जंतु की कोशिका हो, ये कोशिका है। समझा गया ना? और हम लोग उत्तक में क्या पढ़ते हैं? उत्तक की परिभाषा ये होती है कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं को उत्तक करते हैं। तो दो या दो से अधिक कोशिकाओं को उत्तक करते हैं, जैसे समूह। तो समूह में हम बनाएंगे संरचना। ये तो एक कोशिका केवल हो गया। तो समूह में देखिए, समूह में बनाएंगे हम लोग। समूह में हम लोग समूह में बनाएंगे। हम लोग समूह में बनाएंगे।
हम लोग समूह में बना रहे हैं। देखिए देखिए हम लोग समूह में बनाए हैं, समूह में बनाए हैं तो ये हम लोग क्या आएगा उत्तर। अगर समझ लीजिए, देखिए अगर ये कोशिका गाय की है और ये कोशिका भैंस और ये कोशिका कुत्ता, तो ये उत्तक है। ये जो हमने कोशिका बताया, ये कुत्ता भैंस और गाय, ये उत्तक है कि नहीं बताइए, ये उत्तक है? तो मेरे प्यारे भाइयों ये उत्तक नहीं है, ये उत्तक हमारा नहीं है। कमेंट में बताइएगा ये उत्तक नहीं है। तो देख लीजिए, समझ ले पहले, ये उत्तक नहीं है। उत्तक किसे कहेंगे कि अगर जो जानवर है अगर एक ही समूह में रहे, एक ही उनकी भाषा हो, एक ही खाते पीते हैं, चाहे अगर एक ही समूह के हों, हमने क्या बताया, दो या दो से अधिक समूह चाहे कोशिका कहते हैं, समझ में आ गया ना। तो दो या दो से अधिक कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं। तो वही समझ लिए कि अगर समूह में अगर एक ही समूह के वो हैं, जो एक ही जाति, समझ में आ गया ना, जाति आपको बता दूं मैं कि अगर जो भी जानवर हैं, जैसे हम लोग हो गए इंसान, हम लोग हैं, हम लोग किस कोई जाति में आता है ना, तो किसका किसका अपना अपना जाति होता है, समझ में आ गया ना, सबका अपना अपना जाति होता है। उसी तरह जो उत्तक है, कोशिका है, अगर एक ही जाति में हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उत्तक। उत्तक यानी टिश्यू, टिश्यू। तो उत्तक का परिभाषा लिखिए, दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक कोशिकाओं को, कोशिकाओं को, दो या दो से अधिक कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, उत्तक कहते हैं, कहते हैं। देखिए प्यारे भाई लोग, दो या दो से अधिक कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं। संरचना आपको बताएं, आपको संरचना समझ आया, कैसे संरचना है बताएं कि अगर अगर एक ही जाति के समूह में जानवर हो, अगर एक ही जाति के समूह में हो तो उसी को हम लोग कहते हैं उत्तक। अगर अलग अलग जाति को तो उत्तक होता ही नहीं, समझ आ गया ना। लिख लीजिए उत्तक, उत्तक का डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, उत्तक का उतार लिए। देखिए दो या दो से अधिक कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं, समझ आ गया ना। इसी में एक बार लिख लीजिए, एक इसी में जो उत्पत्ति के समान होते हैं, जो उत्पत्ति में समान होते हैं, जो उत्पत्ति में समान होते हैं, इसमें समान होते हैं तो उत्पत्ति में समान होते हैं, इसी में लिख लीजिएगा। इसी में दो या दो से अधिक कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं, जो उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं, समझ गया ना। क्या होता है, उत्पत्ति में हम लोग समान होते हैं, लिखिए आप लोग। देख लीजिए उत्तक, उत्तक के कितने भाग होते हैं, तो उत्तक के दो भाग होते हैं। उत्तक कितने भाग होते हैं, तो उत्तक के दो भाग होते हैं। देख लीजिए कौन कौन, उत्तक के दो भाग, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक।
पादप उत्तक को हम कहते हैं प्लांट से, सॉरी प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। और हम जंतु उत्तक को कहते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू समझ आएगा ना। देखिए पादप उत्तक को प्लांट टिश्यू और जंतु उत्तक को एनिमल टिश्यू समझ आ गया। आप लिख लीजिए उत्तक दो प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के उत्तक होते हैं। परिभाषा में से लीजिएगा तो दो या दो से अधिक कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं, जो उत्पत्ति में समान होते हैं। जो उत्पत्ति में क्या होते हैं? तो समान होते हैं। एक संरचना बना लीजिएगा, या आप लोग संरचना बना लीजिए और लीजिए उत्तक। देखिए संरचना बना लीजिए आप लोग, और ये आप लोग डालिए उत्तक। उत्तक कितने प्रकार के? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक, एनिमल सेल और प्लांट सेल, सॉरी एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। तो एक थोड़ा नोट में लाइन लिखिएगा कि उत्तक को अध्ययन के लिए दो भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तक को अध्ययन के लिए दो भागों में विभाजित किया जाता है। देख लीजिए आपको, देखिए देख लीजिए उत्तक को स्टार्ट देकर लिखिएगा। उत्तक को अध्ययन के लिए दो भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। देखिए एक लाइन में लिख लीजिए कि उत्तक को जो प्रकार बताया है उसके नीचे लिख लीजिएगा स्टार्ट देकर कि उत्तक को अध्ययन के लिए दो भागों में विभाजित किया जाता है। समझ गया ना? किसके भाग में विभाजित? दो भागों में विभाजित किया जाता है। किसके भाग में? दो भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए आप लोग ये उत्तर को उतार लीजिए थोड़ा नोट में लिख लीजिए। सारे अपने दोस्तों को बता दीजिए कि बैच स्टार्ट हो गया है। चलिए लिखिए। देखिए आप लोग को समझते हुए चलना है, क्योंकि आज थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है उत्तर, हम लोग टिश्यू पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप लोग समझते हुए चलिए। आपको समझाने हुए चलेंगे आप। समझ आ गया ना? समझते हुए चलिए। लिख लीजिए उत्तर का अध्ययन के लिए दो भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए आप लोग लिख लिए। चलिए आप लिख लिए ना। अब लिखिए उत्तक के दो प्रकार, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक में लिखिए पादप उत्तक हमारा प्लांट टिश्यू। देखिए पादप उत्तक के कितने भाग होते हैं? पादप उत्तक के दो भाग होते हैं। कौन कौन? देखिए विभुजोतक उत्तक, और इसमें अस्थाई उत्तक। देख लीजिए इसमें विभुजोत्य उत्तक और इसमें अस्थाई उत्तक। ना इसमें विभुजोत्य उत्तक और इसमें अस्थाई उत्तक। इरेज कर देखिए। देखो विभुजोत्य उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
और अस्थायी ऊतक को हम लोग कहते हैं अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। चलिए, पादप ऊतक के दो भाग होते हैं, कौन कौन? तो विद्युतीय ऊतक और स्थायी ऊतक, जिसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं और मर्सरेटिक टिश्यू कहते हैं, मरिस्मेटिक टिश्यू। तो चलिए, आज का क्लास इतना ही। कल पढ़ेंगे हम लोग विद्युतीय और स्थायी में अंतर क्या है और इसकी परिभाषा जानेंगे। तो पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको जो भी समझ में आए कॉमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों, और सबको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।